पढ़ना लिखना छोड़ दे बंदे, नेकियों पर रख आस, चादर उठा और सो जा, भगवान करेंगे पास। प्यारे बच्चों, इस सोच के साथ आप कभी भी पढ़ाई नहीं करें, है ना, क्योंकि एग्जाम में आप पास तभी होंगे जब आप पूरी तरह से मेहनत किए होंगे, ठीक है ना। जब आप मेहनत करेंगे एग्जाम में ज़रूर पास होंगे, ठीक है ना। रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, माता पिता खुश होंगे, आपके टीचर जो है खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनाटॉमिकल बायोलॉजी के एक और यूट्यूब वीडियो में, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 6 के जो है क्वेश्चन सेशन को जो है ऑब्जेक्टिव सेशन को देखने वाले हैं। चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके इस 2025 के परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं, उनको हम लोग जो है डिस्कस करने चलेंगे आज। तो आए बिना देरी किए जो है हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। ये देखें, पहला सवाल आपके लिए लाया गया है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था, ठीक है ना। मॉरिस विल्किंस, रोजालिंड फ्रैंकलिन, चारगॉफ, हॉली, वॉटसन और क्रिक, ठीक है ना। तो डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा जो दिया गया था प्यारे बच्चों, वो दिया गया था मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। द एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हर एक क्वेश्चन के बाद मैं साइड हो जाऊंगा। अब चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके जो है आंसर को एक बार देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि हर्शे और चीज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था, बताइए। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चीज का प्रयोग हुआ था, तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चीज के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, ठीक है ना। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ हर्शे एंड चीज एक्सपेरिमेंट। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज डीएनए। बिल्कुल, ये जो आप सेकंड नंबर ऑप्शन देख रहे हैं कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ठीक है ना, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज डीएनए, ये निष्कर्ष निकला था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चीज के प्रयोग का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि असत्य जब भी पूछा जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है आपको पिक करना होगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे। इनकरेक्ट ऑप्शंस में कई बार बच्चे लोग जो है गलती कर देते हैं। देखें, इसमें जो है आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति जो है वो सतत होता है, ठीक है ना। डीएनए के दोनों जो हेलिक्स होते हैं, दोनों पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना। रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन और एक पे जो है डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। आपने ये बात पढ़ी हुई है। और प्यारे बच्चों, यहाँ मैं केवल जो है आंसर टिक आउट करते जाऊँगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको पता है कि आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर जो है चैनल पे इस चैप्टर का फुल टू फुल वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा पूरा। लेकिन अब एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं रहा, अब आप केवल क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करेंगे। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है। राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कौन सा आरएनए कराता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक ट्रिक इसके लिए पढ़ा हुआ है। आरएनए को हम लोग RMT करके याद करते हैं, और यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम को 1, 2 और 3 करके याद करते हैं, ठीक है ना, 1, 2, 3 करके याद करते हैं। यानी राइबोसोमल आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 1, मैसेंजर आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 2 और ट्रांसफर आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है राइबोसोमल आरएनए, RRNA, तो आप देख रहे हैं 1, ठीक है ना। राइबोसोमल आरएनए को जो है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, इसका अनुलेखन करवाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है आप राइट ऑप्शन जो है टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके लिए ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला सवाल देखें हम लोग। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। समापन कोडॉन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है।
AUG को आप याद रखेंगे, AUG का डुअल फंक्शन होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से जो है किसका डुअल फंक्शन होता है, मतलब दो दो काम होते हैं, दो दो फंक्शन होते हैं, तो वो भी AUG का होता है। एक जो है ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करवाना, और दूसरा जो है मिथियोनाइन अमीनो अम्ल को कोड करना, ये AUG का काम होता है। तो AUG का डुअल फंक्शन है। AUG के जो है दोहरा मतलब नीति होता है, दोहरा कार्य होता है इसका। समापन कोडॉन ये नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लोग टर्मिनेशन कोडॉन नहीं बोलेंगे, टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, ठीक है। आए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा ना कि अंतरण आरएनए के, ठीक है ना, ट्रांसफर आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। tRNA जो है वो चार्ज होता है, तो आप चार्जिंग ऑफ tRNA से क्या समझते हैं? चार्जिंग ऑफ tRNA से आपका क्या मतलब है? सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जोड़ना, अंतरण आरएनए का राइबोसोम से जोड़ना, आरएनए का अनुलेखन, आरएनए का रूपांतरण, एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू होमोलोगस ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना, यही इसका मीनिंग होता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्लों का जोड़ना, इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग ऑफ tRNA इसको कहा जाता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि लैक ओपेरॉन में, ठीक है ना, लैक ओपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? लैक ओपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ वाई जीन इन लैक ओपेरॉन? तो प्यारे बच्चों, वाई जीन जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज का कूटलेखन करवाता है, ट्रांस एसिटाइलेज का कूटलेखन करवाता है, ठीक है ना, ये कोडिंग करवाता है, कोडिंग करवाएगा किसका? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का, ठीक है ना। तो वाई जीन का फंक्शन जो है आप ऑप्शन नंबर डी वाले को टिक करेंगे, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों से कहा गया है ना कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन है असंदिग्ध, अपरासित, विशिष्ट और सार्वभौमिक। सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन प्रोटीन, सच कोडॉन्स आर कॉल्ड। ऐसे कोडॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसे कोडॉन्स को हम लोग डिजेनरेटिव कोडॉन कहते हैं, ठीक है ना, अपहरासित प्रकृति बताते हैं, ऐसे कूट को अपहरासित कूट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? त्रिपर्णी त्रिपतिया संरचना होती है, ठीक है ना, ये हम लोगों को क्लास में बताया गया है। कौन सा आरएनए होता है जिसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है आप जानते हैं tRNA जो होता है, tRNA का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लोवर लीफ लाइक होता है, ठीक है ना, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा tRNA का। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा tRNA। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, बताइए किस में? लिंग निर्धारण के लिए, फॉरेंसिक विज्ञान के लिए, ठीक है ना, और भी ऑप्शन है अंग संवर्धन और उत्तक संवर्धन, ठीक है ना। सैटेलाइट डीएनए जो होता है ना प्यारे बच्चों, सैटेलाइट डीएनए को फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए को यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक सेकंड पॉज करके और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, ठीक है ना, प्रतिलेखन स्तर पर, अनुवादन स्तर पर, डीएनए प्रतिकृतिकरण, ए और बी दोनों। तो प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल एंड ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है ना, ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो है वो अनुलेखन स्तर और अनुवादन स्तर दोनों स्तर पर होता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही लेवल्स पे होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि डीएनए तथा आरएनए समान है, बताइए किस नाते डीएनए और आरएनए समान है? तो एक चीज हमको दिखाई दे रहा होगा कि डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर
बिकॉज दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स के वो पॉलीमर होते हैं, इसलिए ये दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है ना, सेम होते हैं, ठीक है। आए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि आरएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी में हम लोगों ने प्यारे बच्चों पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी में ये बताया जाता है कि डीएनए से एमआरएनए बनने को, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अलग तरीके का दिया गया है कि जो डीएनए आरएनए से डीएनए बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है प्यारे बच्चों हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, ठीक है ना, सी डीएनए बोलते हैं, सी डीएनए। ये केंद्रीय डोग्मा वाला नहीं है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। सी डीएनए हम लोग कहेंगे जो आरएनए से डीएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है वो कब बनता है? बताएं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है वो कब बनता है? डीएनए के सतत द्विगुणन में? बिल्कुल नहीं। डीएनए के असतत द्विगुणन में? एकदम सही, डीएनए के असतत द्विगुणन में जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, ठीक है ना। ए और बी दोनों सही नहीं होगा, और डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में ये भी करेक्ट नहीं होगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है वो बनते हैं डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, ठीक है ना। जब डीएनए का डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा उसमें जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर का यूज जो है वो किस में होता है? प्रतिलेखन, स्थानांतरण, डीएनए प्रवर्धीकरण। बिल्कुल, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन जो होता है ना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, इसी में हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभक कूट है? स्टार्ट कोडॉन कौन है? स्टार्टिंग कोडॉन किसको बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों एयूजी होता है स्टार्ट कोडॉन। अब एयूजी के साथ हम लोग देख रहे हैं इसमें से एक ही ऑप्शन कंबाइन हो रहा है, एयूजी एंड जीयूजी। तो एयूजी और जीयूजी को आप जो है टिक करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि निम्न में से कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है? खंडित जीन है, ट्रांसपोजोन है, जंपिंग जीन है, बी और सी दोनों। तो प्यारे बच्चों बी और सी दोनों, ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन को हम लोग मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसपोजोन भी होते हैं और जंपिंग जीन्स भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को जो है हम लोग टिक आउट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि आरएनए के आधार अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम, ठीक है ना, सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? डीएनए में इसका आधार अनुक्रम पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, डीएनए में बताना है। तो देखें ए के साथ हम लोग जानते हैं डीएनए में टी जुड़ता है, ए के साथ टी जुड़ेगा, यू के साथ ए जुड़ेगा और सी के साथ जी जुड़ता है, यानी TAG शुरुआत में आ रहा है। TAG देखे जरा ऑप्शन कौन है? TAG, ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, ये दोनों को तो पहले ही हम लोग कट कर दें। TAG इसमें भी है, TAG इसमें भी है। तो जरा फोर्थ नंबर पे हम लोग देखें, फोर्थ नंबर पे G है, तो G के साथ प्यारे बच्चों C जुड़ता है, TAGC। TAGC देखें हम लोग, TAGC अभी भी दोनों में सेम है, TAGC। एक और आगे चले हम लोग, यहाँ पे CC जुड़ा हुआ है, CC का मतलब हो गया कि अब आगे जो है GG आएगा। तो GG किस में है देखें हम लोग जरा, यहाँ CC है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसको आप राइट जो है आंसर टिक करेंगे। समझ में आ रहा है ना। आरएनए में कौन होता है, डीएनए में कौन होता है, इसका ध्यान आपको रखना है। आरएनए में T नहीं होता है और डीएनए में U नहीं होता है। इन क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से देख लेंगे। तो ये जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि टोबैको मोज़ेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन है? टीएमवी में क्या पाया जाता है? आरएनए द्विकुंडलिनी, आरएनए एक कुंडलिनी, आरडीएनए, ठीक है ना। विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है ना। डीएनए बोल रहा है, आरएनए डबल हेलिक्स, आरएनए हेलिक्स और आरडीएनए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो है आंसर हो जाएगा आपका आरएनए एक कुंडलिनी डीएनए।
आरएनए एक कुंडलिनी, ठीक है ना, सिंगल हेलिकल डीएनए जो है इसमें देखने को मिलता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनियस क्षार होते हैं, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए के प्यूरिन में प्यारे बच्चों नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस के बारे में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। नाइट्रोजिनस बेस जो है वो दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस में जो है एक हो जाता है हम लोगों का प्यूरिन और एक हो जाता है पायरिमिडीन, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों को याद करने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ था, AG और CUT, ठीक है ना, AgCUT। तो यहाँ देखें प्यूरिन में से चुनना है। तो प्यारे बच्चों A और G दोनों जो है आरएनए डीएनए दोनों में होते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन, देखें एडेनिन A में है, ग्वानिन B में है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, A और B दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C, A एंड B बोथ, ठीक है ना। दोनों प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस जो है वो डीएनए एंड एज वेल एज आरएनए दोनों में होते हैं, ठीक है ना, डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल कहा गया है ना 21 नंबर, किसी डीएनए में कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा, GAC का एंटीकोडॉन क्या होगा, ठीक है ना। तो ये डीएनए में पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों G के साथ डीएनए में C जुड़ता है, A के साथ डीएनए में T जुड़ता है और C के साथ G जुड़ता है, ठीक है ना। तो CTG आ रहा है, यानी CTG। ऑप्शन नंबर A जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द एंटीकोडॉन फॉर कोड GAC इन डीएनए। तो GAC में डीएनए के लिए जो है एंटीकोडॉन हो जाएगा आपका CTG, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया ना कि लैकोपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है ZYA, ठीक है ना, ZYA। ये 3 संरचनात्मक जीन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं 3, ठीक है ना। लैकोपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो 3 होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर C जो है आप इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर टिक आउट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आंसर जो है आपके पास रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं इसको। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाला कौन सा एंजाइम होता है। तो प्यारे बच्चों न्यूक्लिक एसिड को काटने के लिए हम लोग न्यूक्लियेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड को कट लगाने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, न्यूक्लियेसेस का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है ना कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, ठीक है ना। डीएनए के द्विगुणन में कौन से एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है। तो प्यारे बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेन रोल होता है वो डीएनए पॉलीमरेज का होता है, ठीक है ना। मेजर रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना, या डुप्लीकेशन, उसमें हम लोग बताएंगे डीएनए पॉलीमरेज का, क्योंकि यही है जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है, ठीक है। और इसके बाद देखें हम लोग अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है ना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या महत्व है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या महत्व है। संतान के सही माता पिता की पहचान करना, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, उपर्युक्त में से सभी। प्यारे बच्चों अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व बताइए, आप आराम से ये तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व जो है वो आप तीनों पॉइंट्स जो है ये लिख सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है इंपॉर्टेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड, आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स इन फॉरेंसिक साइंस लैब, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है ना, एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी ऑप्शंस जो है सही हैं। तो आप इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर टिक आउट करेंगे, ऑप्शन नंबर D को स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे ताकि फ्यूचर में जो है आपके पास रहे ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये भी सवाल बेहतर है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। ह्यूगो डी ब्रीज, TH मॉर्गन ने और बारबरा मैकलिंटॉक ने और मेंडल ने। जंपिंग जीन्स इन मैज वॉज डिस्कवर्ड बाई बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर जो है टिक आउट करेंगे, ऑप्शन नंबर C को। ऑप्शन नंबर C जो है आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए आर कॉल्ड,
डीएनए के कोडिंग सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए के कोडिंग सीक्वेंस को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं एक्सॉन, ठीक है ना, एक्सॉन कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है ना, एक्सॉन को आप टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला सवाल जो है कहा गया ना कि आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो प्यारे बच्चों कूट के लिए आनुवांशिक कूट में जो है 3 जो है लेटर्स होते हैं, 3 लेटर्स होते हैं। तो आप 3 जो है ऑप्शन को टिक आउट करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि आनुवांशिक कोड का अपभ्रंश सूचित करता है। बताएं, संपूर्ण कोडॉन को, एक कोडॉन के प्रथम सदस्य को, एक कोडॉन के तीसरे सदस्य को। ये जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डिग्रेडेशन ऑफ जेनेटिक कोडॉन रेफर्स टू द थर्ड मेंबर ऑफ कोडॉन, ठीक है ना, कोडॉन के थर्ड मेंबर को डिग्रेडेशन जो है कोडॉन का थर्ड मेंबर डिग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है डीएनए, डीएनएज, एल्डोजेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम यूज्ड इन रेप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों रेप्लिकेशन में यूज होने वाला एंजाइम डीएनएज ये नहीं होगा, एल्डोजेज ये भी नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज ये भी नहीं होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन में, ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में जो है यूज होने वाला एंजाइम जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। इन सभी में से डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हम लोग इसको कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्रकाश माइक्रोस्कोप, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है ना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वही दिखा सकता है। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए कैन बी ऑब्जर्व बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है ना। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। बताएं न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो हम लोग पढ़े हैं न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। बताएं डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था डीएनए के पायरिमिडीन में जो है ये जितने पायरिमिडीन बेसेस होते हैं, पायरिमिडीन बेसेस होते हैं, इनका ट्रिक होता है CUT। लेकिन प्यारे बच्चों डीएनए में पूछा जा रहा है तो डीएनए में U नहीं होता है, यानी C और T हो जाएगा, C और T हो जाएगा। तो C और T आप देखें ऑप्शन में, CU नहीं होगा, CT यही होगा, ठीक है ना। CT हम लोगों को दिख रहा है, यानी थाइमीन और साइटोसिन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा थाइमीन और साइटोसिन, ठीक है ना। जब जब मैं साइड हो रहा हूँ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है ना कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है क्या कहलाता है? त्रिक कहलाता है, एंटी कोडॉन कहलाता है, नॉनसेंस कोडॉन, समापन कोडॉन। तो प्यारे बच्चों हम लोग उनको कहते हैं एंटी कोडॉन। द सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस फाउंड इन tRNA which binds to the messenger RNA codon is called एंटीकोडॉन, ठीक है ना। एंटीकोडॉन हम लोग उसको कह लेते हैं। तो 34 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटीकोडॉन, ठीक है। एंटीकोडॉन जो है इसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिनको कहते हैं हम लोग पेंटोजेस, ठीक है ना। आप याद रखेंगे डिऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर ये सब एक ही ग्रुप के शुगर हैं और ये पेंटोज ग्रुप के शुगर हैं। पेंटोज यानी 5 कार्बन वाले ग्रुप के जो है शुगर हैं। पेंटोज का मतलब ही हो जाता है 5 कार्बन समूह हो जिसमें, ठीक है ना। तो कार्बन की 5 श्रृंखला वाले ये क्या है शुगर्स हैं। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था F जैकब और J मोनोद ने, ठीक है ना। ओपेरॉन मॉडल जो है इसकी खोज करी थी F जैकब, फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनोद, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं।
पूछा जा रहा है ना कि जब डीएनए के विलगन, एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तब क्या होता है इस पर। ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका विकुंडलन हो जाता है। बेशक इसका विकुंडलन हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब डीएनए को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो इसका विकुंडलन हो जाता है। ठीक है ना। व्हेन आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए इज केप्ट एट 82 to 92 डिग्री सेल्सियस इट गेट्स डीनेचर्ड। ठीक है ना, इसका डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन हम लोग बोलते हैं, जो पीसीआर का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस हैं। डीएनए में प्यूरिन चुनना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने प्यूरिन का ट्रिक आपको बताया है। प्यूरिन का ट्रिक होता है AG, और ये डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं। ठीक है ना, डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं। तो A और G देखें आप ऑप्शन में कहाँ है, AC नहीं होगा, AG बिल्कुल होगा, AG जो है। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। डीएनए में प्यूरिन बेस जो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें, लैक ओपेरॉन में दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है ऑपरेटर से। बिल्कुल, दमनकारी प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर से ही जुड़ता है। लैक ओपेरॉन में रिप्रेशर प्रोटीन जो है ना वो बाइंड होता है ऑपरेटर रीजन से। ठीक है ना, ऑपरेटर रीजन से बाइंड होके और आगे के प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। डीएनए साँचे पर, डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, सिंपली आप जाने। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के बारे में। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी ये फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। फ्रांसिस क्रिक का बहुत बड़ा रोल था इस चैप्टर में। ठीक है ना, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन ए डीएनए। ठीक है ना, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन, ठीक है ना, तो इसको हम लोग टिक आउट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन जो है हम लोग इसको कहते हैं। अनुलेखन आप उसका हिंदी जो है कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीकोडॉन। ठीक है ना, प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन किस पर पाए जाते हैं। तो एंटीकोडॉन प्यारे बच्चों पाए जाते हैं टीआरएनए पर। एंटीकोडॉन जो होते हैं, एंटीकोडॉन्स आर फाउंड ऑन टीआरएनए। टीआरएनए पर पाए जाते हैं। ये समझ में आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला सवाल जो है कहा गया है आपसे, अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि संबंधन स्प्लाइसिंग। ठीक है ना, स्प्लाइसिंग के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम होता है आरएनए लाइगेज। ठीक है ना, आरएनए लाइगेज। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग एक्सॉन्स आर ज्वाइंड, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड। एंजाइम विच कैटेलाइज दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डीएनए वलयक। डीएनए वलयक में चतुर्थक संरचना होती है, प्रति समांतर ध्रुवता होती है। बेशक प्रति समांतर ध्रुवता होती है। डीएनए हेलिक्स देयर इज एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, कल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कहा जा रहा है ना कि डीएनए संश्लेषण के समय, ठीक है ना, डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है। डीएनए संश्लेषण के समय कौन सा खंड बनता है। तो आप जानते हैं ओकाजाकी खंड, फ्रैगमेंट फॉर्म ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस के टाइम जो है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि दिए गए डीएनए खंड एटीजी, एसीजी, एजीसी, एसीसी में पहला क्षारण उत्परिवर्ती हो गया। पहला क्षार युग्म जो है उत्परिवर्ती हो गया। इस डीएनए खंड द्वारा कूटलेखन पर होने वाला प्रभाव होगा। कूटलेखन के फलस्वरूप क्या होगा। देखें, हम लोग पढ़े हैं कि इतने सारे बेस पेयर्स दिए गए हैं, इस बेस पेयर में से कोई भी एक बेस पेयर अगर गड़बड़ हो जाता है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों आप याद रखें कि कंप्लीट चेंज इन द टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है ना,
अमीनो अम्ल के प्रकार और अनुक्रम में पूर्ण परिवर्तन, ठीक है ना। ये जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल का प्रकार और अनुक्रम में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन में एक अमीनो अम्ल कम, ऐसा नहीं है। अनुक्रम में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा भी नहीं है। केवल पहले अमीनो अम्ल में परिवर्तन, ये भी सही नहीं होगा। पूरा का पूरा जो है सीक्वेंस चेंज होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है ना कि एक सही अनुक्रमक में डीएनए खंड जुड़ते हैं, एक सही अनुक्रमक में डीएनए खंड जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज द्वारा, ठीक है ना। डीएनए लाइगेज, डीएनए फ्रैगमेंट्स ज्वाइन इन ए करेक्ट सीक्वेंस बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है ना। डीएनए लाइगेज जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि यूरेसिल किससे संबंधित है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं यूरेसिल आरएनए से संबंधित है। यूरेसिल इज रिलेटेड विथ आरएनए, ठीक है ना। ये डीएनए से रिलेटेड नहीं है तो आपको ये ऑप्शन होने का चांस नहीं है कहीं से भी। आरएनए से रिलेटेड है तो ये ऑप्शन होने का चांस नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए से क्या किया जाता है, अपराधों की जांच करी जाती है, ठीक है ना। फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज होता है प्यारे बच्चों। सैटेलाइट डीएनए जो कि दो तरह के होते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है ना। तो इनका यूज किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखें, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 और आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम टेकिंग पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। तो प्यारे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है, किसका अनुलेखन होता है। केवल आरएनए अनुक्रम का, उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम का, ठीक है ना, और मध्य पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम का, और डीएनए अनुक्रम की एक प्रति का। तो डीएनए अनुक्रम की एक प्रति का ही अनुलेखन होता है, ठीक है ना, दोनों स्ट्रैंड्स का नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन द सिंगल कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है ना, एक ही डीएनए सीक्वेंस का जो है कॉपी होता है, ठीक है। आए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि एक मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन में कूटलेखन अनुक्रम कहलाता है। कूटलेखन अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कूटलेखन अनुक्रम को हम लोग कहते हैं व्यक्तिक। इंट्रॉन्स नहीं कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। इंट्रॉन्स का कभी भी जो है कूटलेखन नहीं होता है, ठीक है ना। कोडिंग सीक्वेंस इन ए मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सॉन्स, ठीक है ना, एक्सॉन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, डीएनए के बी रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है 3.4 नैनोमीटर। एक हेलिक्स का साइज जो है ना डीएनए के बी फॉर्म में, एक हेलिक्स का साइज जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर हो जाता है, ठीक है ना। 3.4 नैनोमीटर एंगस्ट्रम में आप बताएंगे तो 34 एंगस्ट्रम जो है हो जाता है इसका साइज। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है लैकोपेरॉन का घटक नहीं है। बताएं लैकोपेरॉन का घटक कौन नहीं है। प्राइमर जीन, ठीक है ना। प्राइमर जीन जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती है लैकोपेरॉन में। बाकी प्रोमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये सभी होते हैं। तो ये तीनों जो है लैकोपेरॉन में मिलेंगे, लेकिन ये प्राइमर जीन नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि ओकाजाकी खंड है। बताइए क्या है। आरएनए प्राइमर्स, लीडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए के छोटे खंड, लैगिंग, यहाँ ग बना लेंगे आप, लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड। बिल्कुल, लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हीं को ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर ए स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पर जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं डीएनए के, दैट आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है, कहा जा रहा है ना कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टली जो है संश्लेषण, डीएनए से डायरेक्ट क्या नहीं बनाया जा सकता है, प्रोटीन। डीएनए से चूंकि हमने पढ़ा है डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का डायरेक्टली सिंथेसिस नहीं हो सकता है। ऑप्शन के लिए इस क्वेश्चन के लिए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि सरकारी संगठन जो आनुवांशिकता रूपांतरित जीन शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा हेतु जीएम जीवों के आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, ठीक है ना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी हो जाएगा। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जो है डिसीजन लेती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो लॉन्च करना है, मार्केट में लाना है, ठीक है ना, और कौन से ऑर्गेनिज्म को नहीं लाना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका देखभाल, उनको उनका ऑर्डर जो है पास करना, ये सब जो है काम इसका ही होता है, ठीक है ना, GEAC का। नेक्स्ट हम लोग देखें, खैर ये चैप्टर जो है 12 से क्वेश्चन था, ये चैप्टर 12 से था लेकिन DNA से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, तो इसको जो है मैंने इसमें ला दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है ना कि DNA द्विकुंडलिनी मॉडल किसने दिया था? DNA का द्विकुंडलिनी मॉडल जो है किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है ना। डबल हेलिकल मॉडल जो है DNA का पोस्टुलेट करने वाले थे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि एक mRNA में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं? एक mRNA में अमीनो अम्ल के कोडिंग के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड का 3 सीक्वेंस होता है किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि न्यूक्लियोसाइड क्या है? प्यारे बच्चों आप इसको ना याद रखेंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती है और न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें होती है। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस और शुगर होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब वहीं अगर हम लोग नाइट्रोजन बेस में, ये नाइट्रोजन बेस और शुगर के साथ अगर फॉस्फेट जोड़ दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टाइड में 3, साइड में 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, एक संदेशवाहक RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडॉन बनता है? प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन ए मैसेंजर RNA फॉर ए कोडॉन इज फॉर्म्ड फॉर द अमीनो एसिड? देयर आर 3, ठीक है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच फॉर्म एन अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं RNA के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, tRNA हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। क्लोवर लीफ मॉडल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो tRNA का होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है, अनुवादन में क्या बनता है? RNA से प्रोटीन बनता है। अनुवादन हम लोग ट्रांसलेशन इसी को कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में RNA से प्रोटीन बनने का काम होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकेंद्रकीयों के RNA में अनुलेखन प्रक्रिया में पुच्छन के समय टेम्पलेट रज्जु के 3rd प्राइम पोजीशन पे जुड़ने वाले एडिनाइलेट समूह की औसत संख्या इनमें से क्या होती है? तो प्यारे बच्चों एडिनाइलेट समूह जो जुड़ते हैं 200 से 300 जुड़ते हैं, ठीक है ना। इसी को पुच्छन कहते हैं, टेलिंग कहते हैं हम लोग, एडेनाइलेशन, पॉली एडेनाइलेशन कहा जाता है। तो पॉली एडेनाइलेशन में एडेनाइलेट ग्रुप जो है जुड़ते हैं और इनकी संख्या 200 से 300 होती है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, DNA अणु में साइटोसिन 18% है, ठीक है ना, तो एडेनिन का प्रतिशत है। प्यारे बच्चों एडेनिन का जो प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 32, ठीक है ना। एडेनिन का प्रतिशत जो है 32, DNA में 18% जो है, ये देखें एरविन चारगॉफ ने रूल बताया था। एरविन चारगॉफ ने बताया था कि A और T ये दोनों एक बराबर होंगे किसी DNA में, G और C भी उतने ही होंगे, G और जितना G होगा उतना C होगा, जितना A होगा उतना T होगा। समझ में आ रहा है ना, ये बात बताए थे हमारे एरविन चारगॉफ। तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये पूछा जा रहा है ना कि 18% है। साइटोसिन का प्रतिशत 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो साइटोसिन का प्रतिशत अगर आपको 18 दिया है तो फिर हमसे एडेनिन का प्रतिशत पूछा जा रहा है, आप 50 में से माइनस करें, ठीक है ना, पता चल जाएगा। 50 में से 18 को माइनस करेंगे आ जाएगा 32, 32 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा बेस पेयर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आप आंख बंद करके जो है एक चीज़ बस ध्यान रख लेंगे कि साइटोसिन है ना, तो साइटोसिन से C से G जुड़ता है, G ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, तो C से G जुड़ता है। अगर G का पूछा है यहाँ पे तो जितना यहाँ दिया है उतना ही हम लोग आंसर टिक करेंगे। अगर G के अलावा कुछ और दिया है तो आंख बंद करके हम लोग 50 में से माइनस करें, 50 में से माइनस करें जो भी चीज़ें दी गई हैं
जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जो आपको मिलेगा तो 32 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। क्वेश्चन दिया गया है ना कि अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है। ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज जिस पर जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज जहां जुड़ता है उसको हम लोग संचालक जीन कहते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटर जीन कहते हैं। ये लैक ऑपरेरॉन से क्वेश्चन दिया गया है, लैक ऑपरेरॉन। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि एक आनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संरचना। म्यूटेशन ऑफ ए जेनेटिक साइट कॉजेज ए चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर। आए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। देखें फिर से पायरिमिडीन पूछा गया, तो पायरिमिडीन हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, पायरिमिडीन में मैंने अभी आपको बताया था CUT होता है, CUT। पायरिमिडीन में 3 प्रकार के क्षार युग्म आते हैं, लेकिन हमसे पूछ दिया है आरएनए, तो आरएनए में कौन सा होता है। आरएनए में U होगा और C होगा, T नहीं होता है, T नहीं होता है। ठीक है ना, C और U, तो C और U वाला ऑप्शन आप टिक आउट कर सकते हैं। C और U वाला ऑप्शन हमको ये वाला दिख रहा है, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है ना, साइटोसिन और यूरेसिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, निम्न में से कौन है जो इस काम को करता है। कौन है जो इस काम को करता है, यानी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से समापन कोडॉन कौन है। तो समापन कोडॉन प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि UAG, UGA और UAA होता है। 3 जो है समापन कोडॉन होते हैं। टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है ना, टर्मिनेशन कोडॉन जो है वो 3 होते हैं। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा गया है कि प्रोसेस जो होता है DNA सिंथेसिस का, ठीक है ना, इसको रोका जाता है प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोका जाता है किसके द्वारा, तो इन तीनों में से किसी के द्वारा भी रोका जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रो प्रोटीन जो है आप टिक आउट कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है रो फैक्टर, रो प्रोटीन जो है हम लोग आंसर इसका टिक आउट कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। टीएमबी का, बैक्टीरियोफेज का। देखें टीएमबी नहीं होगा, टोबैको मोज़ैक वायरस में आरएनए होता है, तो बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। ठीक है ना, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, आरएनए में नहीं पाया जाता है, वो ये है थाइमिन। थाइमिन जो है आप जानते हैं कि आरएनए में नहीं होता है। इन सभी में से थाइमिन आरएनए में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरॉन मॉडल प्यारे बच्चों जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ओपेरॉन मॉडल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेगुलेशन ऑफ जीन्स। ठीक है ना, जीन का रेगुलेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है ना कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में कौन नहीं होता है, तो डीएनए में यू नहीं होता है प्यारे बच्चों, डीएनए में यू नहीं होता है, यूरेसिल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कहा गया है ना कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन हम लोग कहेंगे इसको। तो ये था प्यारे बच्चों हम लोगों का आज का सेशन। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किए। ठीक है, आपको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम का लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट सीजन चल रहा है। आप हर दिन ऐसे पढ़ाई करिए कि कल आपका एग्ज़ाम है। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसे पढ़ते हैं कि कल ही आपका एग्ज़ाम है तो यकीनन इस तरीके से की गई पढ़ाई जो है ना वो एक अलग लेवल की होती है। समझ में आ रहा है ना, और आप ज़रूर एग्ज़ाम में जो है अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे बने रहें एक अच्छे कंटेंट के लिए। जितने भी बेहतरीन कंटेंट होंगे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड वो यहाँ पे दिए जाएंगे। थैंक यू।